हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो सीजीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों, सभी आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमाण से शासन नहीं किया था? आंसर है सी, पृथ्वीदेव प्रथम ने। दोस्तों, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर से शासन किया था। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? आंसर है डी, 1023 एडी में। दोस्तों, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 एडी में हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर है बी, तुमाड़। दोस्तों, तुमाड़ कलचुरियों की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? आंसर है ए, राजा महाबली सिंह को। दोस्तों, कवर्धा रियासत के संस्थापक राजा महाबली सिंह को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दमाउदारा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय की दान की थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, गुंजी ग्राम शक्ति। दोस्तों, गुंजी ग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? आंसर है ए, दक्षिण दिक। दोस्तों, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक है। सभी आईएमपी प्रश्न हैं, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्णतः शक्ति के साथ हुआ था। इसे कब देखा गया था? आंसर है ए, 1838 से 39 में। दोस्तों, 1838-39 में इसे देखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है सी, 31 मार्च 1923 में। दोस्तों, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में 31 मार्च 1923 में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नागपुर के सहकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? आंसर है सी, ठाकुर रामकृष्ण। दोस्तों, ठाकुर रामकृष्ण ने सहकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर पर मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है बी, लिंगागिरी विद्रोह। दोस्तों, लिंगागिरी विद्रोह छत्तीसगढ़ बस्तर में मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? आंसर है सी, 1905 में। दोस्तों, सरगुजा ब्रिटिश काल में 1905 में शामिल हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में पेशेवर दिवस का आयोजन कब हुआ था? आंसर है सी, 10 जनवरी 1932 में। दोस्तों, 10 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशेवर दिवस का आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? आंसर है बी, दक्षिण कोसल। दोस्तों, दक्षिण कोसल का नाम रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर के छिंदक नागवंश के पहले राजा का नाम क्या था? आंसर है सी, नृपति भूषण। दोस्तों, बस्तर के छिंदक नागवंश के पहले राजा नृपति भूषण जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी? आंसर है डी, उक्त तीनों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरीय वंश के शासकों की राजधानियां सरपुर, सिरपुर, पश्चिमपुर तीनों जगह थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी थी? आंसर है डी, उक्त तीनों।
दोस्तों, हेहे वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी तुमान, रतनपुर, रायपुर तीनों जगह थी। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर में रहने वालों की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। आंसर है ए, हल्बा जनजाति की। हमारा अगला प्रश्न है, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? आंसर है डी, रामचंद्र देव के साथ। दोस्तों, रामचंद्र देव के साथ रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? आंसर है ए, महाराज कुमार राजा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चांग भाकर रियासत की राजधानी क्या थी? आंसर है डी, भरतपुर। दोस्तों, चांग भाकर रियासत की राजधानी भरतपुर थी। दोस्तों, भरतपुर कोरिया जिला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त थे? आंसर है ए, शिव की। दोस्तों, कलचुरी राजा शिव के भक्त थे। दोस्तों, कलचुरी वंश शिव को मानते थे और कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आंसर है डी, बस्तर। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर थी। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि नागवंशी शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है? आंसर है ए, भोरमदेव मंदिर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर भोरमदेव मंदिर है। इस मंदिर को नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? आंसर है ए, नलवंश। दोस्तों, नलवंश से संबंधित था। नलवंशीय राजा विलासतुंग ने 7वीं-8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। यह विष्णु भगवान को समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? आंसर है ए, कल्याण साय ने। दोस्तों, कल्याण साय ने मुगल दरबार को भेंट दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? आंसर है सी, कोटपाड की संधि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? आंसर है डी, कलचुरी वंश ने। दोस्तों, कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। कलचुरियों ने अपनी राजधानी रतनपुर एवं रायपुर को बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? आंसर है बी, सिपाही को। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में बरकंदाज सिपाही को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के पदाधिकारी पद का नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? आंसर है डी, किरारी से। दोस्तों, सातवाहन वंश के पदाधिकारी का नाम किरारी से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? आंसर है बी, सरगुजा। दोस्तों, सरगुजा क्षेत्र के शासकों का वंश रक्सेल था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था? आंसर है डी, मुखरी वंश ने। दोस्तों, मुखरी वंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? आंसर है बी, वेंकोजी भोसले ने। दोस्तों, वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा सरकार का सूत्रपात किया था।
हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? आंसर है बी, वासुदेव देवरस। दोस्तों, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक वासुदेव देवरस जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? दोस्तों, कलचुरी शासकों ने पंचकुला संस्था बनाई थी। आईएमपी प्रश्न है, याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय यात्री ब्लांड छत्तीसगढ़ किस वर्ष आए थे? आंसर है बी, 1795 में। दोस्तों, यूरोपीय यात्री ब्लांड छत्तीसगढ़ में 1795 में आए थे। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, वेरी आईएमपी प्रश्न सभी हैं, एक बार रिवीजन जरूर करें।